साधकों से मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि साधक ये इच्छा कर देते कि मैं शक्तिपात कर दूँ, चक्र एक्टिवेट कर दूँ, कुंडली एक्टिवेट कर दूँ, लेकिन ये नहीं जानते कि मुझे उसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ती है। ज़रा उसका भी अनुमान रखें, करें। मैं जो ये शक्तिपात करता हूँ, ये मेरी गाढ़ी कमाई है। गाढ़ी कमाई समझ रहे हैं ना? अब इसकी समझ में बहुत मेहनत की कमाई होती है, और ये वो कमाई है मेरे मृत्यु के बाद काम देगी। और जो मैं शक्तिपात करता हूँ, इसे पैसों के द्वारा या किसी सांसारिक पदार्थ के द्वारा या उसके दे करके खरीदी नहीं जा सकती है, यानी अर्थात अनमोल है। या कोई भी साधक, उसका यानी व्यक्तिगत कमाई होती है, मृत्यु के बाद काम देती है। खैर, साधकों को भी एक निश्चित अवस्था तक यानी उचित योग्यता होनी चाहिए, तभी शक्तिपात करना चाहिए। इसीलिए बहुत से मार्गदर्शक मेरी तरह, शायद मैं सही नहीं कह रहा हूँ, कुछ मार्गदर्शक करते ही रहते हैं, मगर साधक को कितनी अनुभूति होती है मालूम नहीं। लेकिन सभी मार्गदर्शक इसीलिए नहीं करते, जब शक्तिपात करते हैं तो उनकी शक्ति निकलती रहती है, जो वो कमाते हैं वो खर्च होती रहती है। जैसा कि मुझे और भी बहुत से लोगों ने विभिन्न प्रकार से मेरे पास संदेश भेजे, विभिन्न माध्यम से संदेश भेजे कि मैं कुंडली जागृत कराना चाहता हूँ। उसके लिए स्वयं साधक की एक विशेष तरह की योग्यता होनी चाहिए, विशेष अवस्था तक, तभी ऐसा संभव हो पाता है। और यही हाल चक्र जागृत करने के लिए होते हैं कि चक्र क्रियाशील हो, उनके लिए योग्यता होनी चाहिए। साधक अगर योग्य नहीं है और उस पर शक्तिपात करे तो प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे तमोगुण तो ऐसा समझो कि एक बहुत ही गंदी चीज़ है। बाहर की जो नालियाँ होती हैं उससे भी गंदी नालियाँ होती, शायद वो अच्छी होती हैं। अगर ऐसी नाली में एक बूंद सेंट डाल दिया जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगर यही अच्छे पानी में, बहते हुए अच्छे पानी में अगर एक बूंद सेंट डाल दिया जाए तो महक आने लगती है। अर्थात कीचड़ में अगर एक बूंद सेंट डाला जाए, उदाहरण दे रहा हूँ, तो नहीं समझ आती, क्योंकि उसमें इतनी दुर्गंध होती है, उसकी जो खूबियाँ होती हैं सेंट की, वो अपने अंदर समाहित कर लेती हैं और उसका प्रभाव नहीं बढ़ पाता है। अर्थात कीचड़ की दुर्गंध आती रहती है। हमारा कहने का मतलब, चित्त में जब तक एक निश्चित मात्रा तक शुद्धता नहीं होती है तब तक उसे अनुभूति नहीं होती है। ये स्वयं साधक की अवस्था का कारण होता है। शक्तिपात जब किया जाता है तो उसकी सूक्ष्म कोशिकाओं में वो शक्ति विद्यमान हो जाती है, सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म कोशिकाओं में विद्यमान हो जाती है। अगर अशुद्धता ज़्यादा हुई, शुद्धता नहीं हुई, अभ्यास की कमी हुई, तो वो जो शक्तिपात किया गया है तो उसका प्रभाव बिल्कुल ही कम रहता है। ये साधक की योग्यता के अनुसार है। अगर थोड़ा शुद्ध होता है तो शक्ति कार्य करती है, अगर अशुद्धता की मात्रा ज़्यादा है तो शक्ति एक जगह जाती कहीं नहीं है, ठहरी रहती है, क्रियाशील नहीं होती है। ऐसी अवस्था के लिए मैं साधकों से बताना चाहूँगा, जब ऐसी अवस्था आ जाए तो तेज़ गति से शुद्धता की प्राप्ति करनी चाहिए, यानी शुद्धता में लग जाना चाहिए। तो जब ये कुंडली ऊर्ज की जाती है, ज़्यादातर तो मैंने साधकों की कुंडली, उनकी अभी अवस्था आई ही नहीं थी, ज़बरदस्ती ऊर्ज कर दी थी, तो उसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो है उसका कर्म हमें ग्रहण करना पड़ता है। मैं साधक का कर्म ही ले लेता हूँ, ऐसा नहीं कि जो यहाँ साधक उपस्थित होते हैं उनका ही कर्म लेता हूँ। बांदी कुई में मैंने बताया हुआ कि बांदी कुई में था तो किसी एक सज्जन के मैंने इतने ज़्यादा कर्म मुझे स्वयं अपने आप में ग्रहण करने पड़े। अगर ऐसा नहीं करता तो उनकी कुंडली हृदय चक्र तक नहीं जाती।
और उन कर्मों का फिर भोग मुझे जिस रूप में उठाना पड़ा, ठीक है, क्या कहें। तो हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, अगर किसी साधक को कुछ पाना है तो अपनी स्वयं योग्यता बनाए, फिर इसके बाद किसी मार्गदर्शक पर जाए, मार्गदर्शक के पास जाए, ताकि वो स्वयं सफल हो सके। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.